अभी पलामू समाहरणालय के समक्ष खड़े हैं। कई यहाँ चतुर्वर्गीय कर्मचारी जो हैं यहाँ धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पलामू उपायुक्त से मुलाकात करने की भी गुहार लगा रहे हैं। हम यहाँ जानना चाहेंगे कि यहाँ कई अभ्यर्थी है, यहाँ के आखिर उनकी क्या मांग है और क्या क्या विषय है। आप सबसे पहले बताइए कि यहाँ आप लोग चतुर्वर्गीय कर्मचारी यहाँ डीसी मिले, आखिर क्या मांग थी और कितने की बहाली हुई थी और कब? देखिए, ये 2017 की बहाली थी। इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। उसके बाद जब ये विज्ञापन आई 13 जून को, हम लोगों विज्ञापन में सबको लगा था कि परीक्षा करवाया जाएगा। परीक्षा का कोई उल्लेख नहीं है। हम लोग ने वित्त मंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, डीसीसी से पूर्व मिले, हम लोगों ने आंदोलन किया, धरातल पर बहुत संघर्ष किए। लेकिन एक वित्त मंत्री का स्टेटमेंट आता है कि हम परीक्षा करवाएंगे और मुख्यमंत्री, कार्मिक सचिव, मुख्य सचिव सबसे मिल लिए। उन्होंने कुछ दिन का पहले स्टेटमेंट आया कि परीक्षा स्थगित की जा रही है। ठीक ना, परीक्षा स्थगित की जा रही है, डॉक्यूमेंट मंगाइए, परीक्षा स्थगित की जा रही है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब हम कुछ दिन बाद फोन किए कि सर परीक्षा का कोई स्थगित का चर्चा नहीं है, तो बोले कि रहुआ बोल दी हूँ कि परीक्षा हो ना, फॉर्म भरे के लिए बोल दी। तो मतलब मैं मीडिएटर हूँ, आप फोन करके बोलिए, आप हर जगह सिस्टम को बोलिए कि फॉर्म भराएगा, कोई स्टेटमेंट वापस नहीं हुआ है। साथ ही साथ जब मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, उन्होंने भी बताया कि हाँ परीक्षा को स्थगित किया जाएगा और उन्होंने बताया कि वो अपना स्टेटमेंट दिए थे कि परीक्षा स्थगित किया जाएगा। आज हम डीसी मैडम से मिलने गए कि मैडम आप तो फॉर्म भरा गया। मैंने माननीय डीसी वित्त मंत्री ने बोले थे परीक्षा होगी, आपकी क्या तैयारी परीक्षा लेने की? उन्होंने बोले मेरी कोई तैयारी नहीं है, हमारे तरफ से ना हमारी वित्त सचिव से बात हुई है, ना वित्त मंत्री से बात हुई है, ना इसको लेकर ना मुख्यमंत्री का फोन आया, ना कार्मिक से कोई लेटर नहीं आया। और सच में कार्मिक हर जगह मिल चुका। मतलब कि सीधा सीधी तैयारी सरकार और सिस्टम बच्चों को गुमराह करके 5-5 लाख में सीट बेचने की तैयारी में है। मेरे साथ एक और अभ्यर्थी है, आखिर क्या परेशानी हुई और क्या क्या हम लोग को मांग है? हम लोग को यही परेशानी हो रही है कि हम लोग को एग्जाम नहीं लिया जा रहा है और परसेंटेज भाई उठाया जा रहा है। तो जिसका पहले से जिसका ज्यादा नंबर आया है सिर्फ वही को दिया जाएगा ना, और जिसका कम आया है उसको तो मिलेगा ही नहीं। हम लोग बेरोजगार बैठ जाएंगे तो फिर हम लोग क्या करें? कड़ी मेहनत करने के बाद इस तरह का प्रगति निकला था और फॉर्म भी आप लोग भरे। इतना मुश्किल से फॉर्म अप्लाई किए हैं कि बताया नहीं जा रहा। इतना गर्मी है, इतना कड़ी मेहनत से हम लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और अगर एग्जाम नहीं लिया जाएगा तो हम लोग फिर कहाँ है, सड़क में आ जाए। क्या आप सोची है? बस हम लोग को यही मतलब हम लोग यही सोचे हैं कि हम लोग को एग्जाम लिया जाए। मेरे साथ अभी है पलामू उपायुक्त समीरा एस से अभी मिले थे, जो 5 सदस्यीय टीम यहाँ तक गई थी। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या बातें हुई पलामू उपायुक्त मैडम से। देखिए, आप जैसे कि इस नियुक्ति प्रक्रिया जब से नोटिस आया है तब से हम लोग का स्टार्टिंग से मांग था कि इसमें परसेंटेज के अपेक्षा न रखकर इसमें एक एग्जाम करवा दीजिए और एग्जाम के हिसाब से इसका ज्यादा मतलब नंबर रहेगा, सबका इसका सिलेक्शन होगा उसी का। इसमें सबको पार्टिसिपेट मिलेगा, जिसका 35% रहेगा उसका भी, इसका 95% रहेगा उसका भी। तो इसको सबका मतलब ये हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम होगा तो सबको समान अधिकार मिलेगा। क्योंकि देखिए, अगर एग्जाम नहीं लेते हैं तो जो मतलब जिसका परसेंटेज कम है वो तो डायरेक्ट उसका फॉर्म तो छट में जाएगा, और जब छट जाएगा तो उतना कड़ी मेहनत के बाद फॉर्म भरे हैं उनको कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए हम सभी छात्रों के आज संगठित होकर आंदोलन के रूप में हम लोग डीसी मैम से मिले। ऐसे पिछले बार भी मिले थे, तो उसके बाद हम लोग रांची भी गए। उसके बाद फिर से हम लोग जो आज मिले तो मैम यही बोले कि देखिए, हम सिस्टम के अधीन कार्यरत हैं, हम सिस्टम के खिलाफ तो नहीं जा सकते हैं। जैसे हम लोग को ऊपर से ऑर्डर आया है उसी प्रकार हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर कार्मिक विभाग से हमें कुछ ऑर्डर मिलता है लिखित, अगर ऑफिशियल नोटिस आता है कि हाँ इसमें परसेंटेज के दृष्टि से 10 के परसेंटेज से न लेकर इसमें एग्जाम करवा दीजिए, तो हम एग्जाम करवा देंगे। अब इसके देखिए जो बोले, इसके बाद हम लोग आगे रणनीति बनाएंगे। हाँ, मेरे साथ ही हैं कई अभ्यर्थी, बच्चियां भी हैं, कई लड़के, जो इन लोगों ने पूरा धरना प्रदर्शन पूरे जोश में है। और इन्होंने सांसद, विधायक, यहाँ के मंत्री भी है, उनके साथ भी गए। यहाँ के मंत्री जो है यहाँ इन लोगों को छलने का भी काम किया। इनका कहना ये भी है कि हम लोग के मंत्री जो है हम लोग को कहे कि हम आपके काम हो जाएगा, हम मुख्यमंत्री से मिले। इन लोग कई तरह के अपने ट्विटर भी हैंडल पर सब दिखा गया। लेकिन इन लोग को जो इन लोग की मांगे हैं, इन लोग की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। आज इन्होंने पलामू उपायुक्त से भी बात की है। उन्होंने पलामू
उपायुक्त से भी कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा। अब इनके भविष्य का अंधकार डूब रहा है, इसी अंधकार डूब रहे बच्चे लोग अपना उजाला के लिए और जा रहे हैं। अब देखना है कि यहाँ के झारखंड सरकार इन बच्चे लोगों को क्या अंधेरा में ले जाएगी या उजाला में करेगी। पलामू से विनोद सिंह के लिए पाइस्कोप न्यूज।